और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5। देखो हमने इंटरसेप्ट क्वेश्चन इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन को हमने स्टडी किया था। क्या थी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन? एक्स बाय कैपिटल ए प्लस वाई बाय कैपिटल बी प्लस जेड बाय कैपिटल सी इक्वल टू ए। तो आपको फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन, तो आपको इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो वो तभी आप फाइंड कर सकते हैं जब आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट करो। ओनली देन यू विल बी एबल टू फाइंड द इंटरसेप्ट। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5। अब जो आपकी इक्वेशन होती है उसमें इक्वल टू में 1 होना चाहिए। जो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है उसमें इक्वल टू में क्या होना चाहिए? 1। तो 1 कब होगा? जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा। अब अपनी मर्जी से तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो व्हाट वी विल डू, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5। व्हाट वी विल हैव 2x बाय 5 प्लस y बाय 5 माइनस z बाय 5 इक्वल टू 5 बाय 5। ये कैंसिल होकर आपका हो गया 1। अब होना क्या चाहिए? x बाय a, यानी कि x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5/2? बिकॉज अगर आप इसको रेसिप्रोकेट करोगे स्टिल इट विल बी 2/5। ठीक है, हमें क्या करना है? एक्स वाई और जेड का कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 बनाना है। तो ये हो गया x बाय 5/2, ये हो गया प्लस y/5। और इसको भी अगर मुझे पॉजिटिव, तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, प्लस माइनस 5/1 और इक्वल टू में क्या हो गया बस। तो अगर आप एक्स इंटरसेप्ट की बात करते हो दैट इज ए, तो ये क्या होगा? 5/2। अब बी इंटरसेप्ट की बात करते हो दैट इज 5। अब अगर आप सी इंटरसेप्ट की बात करते हो तो दैट इज माइनस 5/1 एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। जब आप इसको कंपेयर करोगे यू कैन सी दैट जो आपके इंटरसेप्ट होंगे दैट विल बी एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? इंटरसेप्ट क्या, ये एबीसी इंटरसेप्ट होते हैं। तो ए हो गया आपका 5/2, बी हो गया आपका 5 और सी यहाँ पे प्लस आएगा तो ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो सी क्या हो गया आपका? माइनस का। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द वाई एक्सिस। आपको ये कहा जा रहा है कि आप एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करो, इसका जो इंटरसेप्ट है 3, यानी कि वो सिर्फ वाई एक्सिस को ही इंटरसेप्ट कर रहा है एंड पैरेलल टू द ZOX एक्सिस। अब देखो यहाँ पैरेलल टू द ZOX एक्सिस का मतलब क्या है कि Z इंटरसेप्ट भी 0 है बिकॉज इसके तो पैरेलल है, यहाँ से पास तो हो नहीं रहे। एक्स इंटरसेप्ट भी क्या होगा आपका? 0। ठीक है, और Y इंटरसेप्ट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्लेन ZOX एक्सिस प्लेन के पैरेलल है, अगर कोई प्लेन इसके पैरेलल है, देखो यहाँ पे Z है आपका, यहाँ पर O है आपका और X है, क्या यहाँ पे Y है? देयर इज नो Y यहाँ पर। तो इस प्लेन के अगर इस इक्वेशन को मैं देखता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि y इज इक्वल टू 0। मैं राइट? अगर इस प्लेन को मैं देखता हूँ या अगर ये प्लेन की इक्वेशन है, अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें y एक्सिस की वैल्यू क्या होगी? 0, बिकॉज यहाँ पे y है ही नहीं। इट मीन दिस इज द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू x एंड z। ये वो प्लेन है जो x और z से पास हो रहा है। तो इस प्लेन के अकॉर्डिंगली y इक्वल टू क्या होगा? 0। तो कैन आई से दैट जो प्लेन इसके पैरेलल होगा, एनी प्लेन पैरेलल टू ZOX, जैसे कि मान लो देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो y एक्सिस से पास हो रही है। अब मैंने कहा एक लाइन और ड्रॉ करो जो इसके पैरेलल हो, तो वो भी तो y से ही पास होगी। ये देखो, ये बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसमें देखो क्या आपको जो मेन चीज समझनी है कि अगर कोई प्लेन ZOX यानी कि Z एक्सिस ओरिजिन और x से पास हो रहा है, तो जो प्लेन इसके पैरेलल होगा वो भी Z से पास होगा, O से पास होगा और X से ही पास होगा, क्योंकि सेम उसी तरह से वो पास होगा। तो उसमें y क्या होगा? 0 होगा उसका। यानी कि कोई भी प्लेन जो इसके पैरेलल होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू 0। यदि समझ में आ रही है तो थम्स अप करो। कोई भी प्लेन अगर इसके पैरेलल होगा तो उसमें y इक्वल टू क्या होगा? 0। ये चीज क्लियर होगी? ठीक है, तो बेसिकली आपको इसी फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को करना है दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन ZOX इज y इक्वल टू 0। तो भैया जो ये ZOX प्लेन है इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू 0। बिकॉज ये जो प्लेन है ये Z से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, x से पास हो रहा है, पर y नहीं है।
तो इसमें y इक्वल टू 0 होगा। अब जो प्लेन इसके पैरेलल होगा वो भी इसी फॉर्म में होना चाहिए। एनी प्लेन पैरेलल टू इट इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू ए। एनी प्लेन पैरेलल टू इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू ए। अब क्वेश्चन में आपको y इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन जिसका y इंटरसेप्ट क्या है, y एक्सिस पर इसका इंटरसेप्ट क्या है, 3 है। इसका y एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या है, 3 है। इट मींस व्हाट, सिंस द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन इज 3, a आपका क्या हो गया 3, a आपका क्या हो गया 3, ठीक है। Thus the equation of required plane is y equal to 3. The next question is, before proceeding with the next question, एक concept आता है आपका. This is a very important concept. Concept is, अगर आपको plane की equation find करनी है, जैसे कि मान लो दो प्लेन है, एक है प्लेन 1, एक प्लेन 2। तो अगर आपको एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो आपका P3 है। अब ये P3 क्या है, ये P3 एक ऐसा प्लेन है जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो, जो इन दोनों, जैसे मान लो ये दो प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, ये दो प्लेन है। तो जो थर्ड प्लेन है ये आपका, ये इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। इन दोनों प्लेन के कहाँ से पास हो रहा है, इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। या आप इसको ऐसे देखो, ये जो थर्ड प्लेन है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ से पास हो रहा है, कुछ भी ऐसा समझो। तो जो प्लेन प्लेन 1 और प्लेन 2 के इंटरसेक्शन से पास होगा, मींस प्लेन 3, इस प्लेन 3 की इक्वेशन क्या होती है, बहुत सिंपल है। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन and those two planes are let it be P1 and P2 से। तो जो P3 प्लेन होगा आपका, जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन। वेक्टर और कार्टेशियन दोनों फॉर्म्स के लिए हम इसी चीज का यूज करते हैं, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन। अब इस पर बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 इज find the equation of the plane through the intersection of the plane 3x minus y plus 2z minus 4 equal to 0, x plus y plus z minus 2 equal to 0 and the point 2 to 1। अब इसमें देखो ये हो गया आपका प्लेन 1, दिस इज प्लेन 2, और जो आपका प्लेन 3 है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, वो इस पॉइंट से पास हो, वो इस पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, ये आपका P1 है, ये आपका हो गया P2। तो जो प्लेन इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है वो क्या होगा, प्लेन 3, और उसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन 1 प्लस लैम्डा इक्वेशन ऑफ प्लेन 2 इक्वल टू 0, राइट। प्लेन 1 ये इक्वल टू, देखो अगर ये ऐसे भी लिखा होता 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4, तो पहले आप इस 4 को इधर लेके आओगे, इक्वल टू में आपको 0 को ही रखना है। फिर जो लेफ्ट हैंड साइड वाली पूरी इक्वेशन होगी वो आप एज इट इज लिखोगे यहाँ पे, ऐसे इक्वल टू में 0, फिर लेफ्ट हैंड साइड वाली पूरी इक्वेशन है, दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन 2। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन 1 प्लस लैम्डा इक्वेशन ऑफ प्लेन 2 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो प्लेन है आपका वो किससे पास हो रहा है, मीन्स ये जो प्लेन 3 की इक्वेशन है ये पास किससे हो रहा है, 2 2 1 से। इसका मतलब x की जगह हम क्या पुट करेंगे 2, y की जगह क्या पुट करेंगे 2 और z की जगह 1। देयरफॉर दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई इक्वेशन 1, तो इसको हम सेटिस्फाई करवाएंगे। जब आप सेटिस्फाई करवाओगे दैट मीन्स 3 इंटू 2, एक्स की जगह 2 माइनस 2 वाई की जगह 2 और z की जगह क्या आ जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 4, तो 3 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 प्लस लैम्डा, फिर 2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे लाइक 3 2 जा 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4, तो 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2, तो प्लेन फर्स्ट से तो आपके पास आ गया 2
प्लस लैम्डा। जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 - 2 3, तो 3 into लैम्डा प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू -2, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू -2/3। वंस यू गेट दिस वैल्यू, आपको क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पे पुट कर दोगे -2/3, -2/3। तो जैसे आप पुट कर दोगे, देखो ये आपकी इक्वेशन क्या है, आपकी ये जो आपकी इक्वेशन है दैट इज 3x - y + 2z - 4 प्लस लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, -2/3। तो इसकी जगह आप लिखो -2/3। फिर विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, x, x क्या है आपका, सॉरी x + y + z - 2 इक्वल टू 0। ये आपको आप सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल हैव, देखो ये 3 है, आप यहाँ से एलसीएम ले लो। 1 और 3 का जब आप एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 विद इन ब्रैकेट 3x - y + 2z - 4। जब आपने इसको एलसीएम ले लिया तो ये जो एलसीएम वाली जो आपकी वैल्यू होगी, जो आपका एलसीएम होगा वो क्या होगा, वो जब इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। एंड 2 into दिस, तो 3 into 3x 9x - 3y + 6z - 12 -2 within bracket x + y + z - 2. Now 9x - 2x that is 7x - 3y - 2y that is -5y, 6z - 2z that is 4z, -12 minus plus 4, -12 + 4 that is -8 equal to 0, and this is the required equation of plane. This is the required equation of plane. Okay.